नमस्कार, मैं हूं अंकिता बोखंडी और आप देख रहे हैं लोक संहिता। खटीमा बाल विकास कार्यालय में कार्यकर्ता आंगनबाड़ी सुपरवाइजर सुषमा जौहरी द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आमरण अनशन शुरू कर दिया है। आंगनबाड़ी सुपरवाइजर का कहना है कि बाल विकास परियोजना अधिकारी मंजुलता यादव ने उनसे कहा है कि टीएचआर का सामान समूह से न लेकर दुकानों से लो। इस बात पर सीडीपीओ द्वारा उनका वेतन रोकने व 7 माह बाद रिटायरमेंट तक न दिए जाने की चेतावनी जारी कर उनका मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। जिला कार्यक्रम अधिकारी उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि उनके माध्यम से उनके संज्ञान में यह प्रकरण आया है। कहा कि इस वक्त कर्मचारियों का धरने पर बैठना गलत है, इसलिए वह इस मामले का संज्ञान लेकर बाल विकास परियोजना अधिकारी से इस विषय पर वार्ता करेंगे। उधम सिंह नगर से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। बाल विकास परियोजना खटीमा में सुपरवाइजर हूँ। हमारे यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ जो हैं टीएचआर का वितरण करती हैं। यहाँ हमारे यहाँ कोई सीडीपीओ नहीं है। प्रभारी सीडीपीओ मंजुलता यादव सितारगंज की हैं। उनका इनडायरेक्ट में कहना यही है कि सारे लोग समूह से खरीदो। उनकी कोई समूह से बात हो रखी होगी और लड़कियां मेरी खरीद भी रही हैं। जनवरी से अब तक समूह से ही खरीदा है। इस बार इस महीने जून के टीएचआर के लिए किसी ने उनको झूठ कह दिया या मुझसे चिढ़ी थी। 22 तारीख को आई तो कह रही हैं कि फोन पे लड़कियां कह रही हैं कि तुम्हारी दुकानदार की सीडीपीओ से बात हो गई है, तुम टीएचआर ले लो। जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। जो बात कहती हैं उनका मैं जवाब देती हूँ। निष्ठापूर्वक विभाग में 37 साल से कार्य कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद भी 7 महीने के मेरे वेतन न रोकने, रिटायरमेंट के बाद लेने की बात उनके द्वारा कही जा रही है। मजबूर होकर मुझे आमरण अनशन पर बैठना पड़ा है। आपके माध्यम से भी मुझे जानकारी हुई है और सीडीपीओ खटीमा से मेरी वार्ता हुई है। उसके द्वारा उनके द्वारा जो है टेक होम राशन और कुक फूड वितरण में उनको जो है एक स्पष्टीकरण उनका जारी किया गया है। नियमतः जो है कर्मचारी आचरण नियमावली के अनुसार किसी को जो है कोई भी अगर स्पष्टीकरण जारी होता है किसी कर्मचारी के लिए तो उस कर्मचारी के द्वारा जो है उसका जो है सुस्पष्ट जो है स्पष्टीकरण की व्याख्या बना करके अपने सीडीपीओ को देना चाहिए। अगर उससे भी अगर वो संतुष्ट नहीं होती हैं तो उक्त पत्रावली जो है अपने उच्च अधिकारी के पास जो है सीडीपीओ लेकर के जाते हैं और उसके बाद से उच्च अधिकारी उस पर निर्देश जारी करता है। लेंसडॉन छावनी क्षेत्र के युवा और संगीत के क्षेत्र में प्रतिभा के धनी प्रशांत थापा का गीत ओरी अम्मा का चयन 1 वर्ष पूर्व बर्लिन, रोम, कनाडा फिल्म फेस्टिवल के लिए हुआ था। प्रशांत थापा ने बताया कि एएनएम प्रोडक्शन हाउस के तले बनी लघु फिल्म श्वेत रक्त में उन्होंने ओरी अम्मा गीत लिखने के साथ ही कंपोज भी किया, जो कि बार्सिलोना, अमेरिका, रोम, कनाडा सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल व दादा साहेब फाल्के भारतीय सिनेमा मुंबई में प्रदर्शित होने के बाद बेटी बचाओ विषय पर आधारित लघु फिल्म श्वेत रक्त यूट्यूब पर दर्शकों को देखने को प्रोत्साहित की जा रही है। लेंसडॉन से मुकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। रुद्रपुर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उपखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में वृक्षारोपण किया गया और साथ ही पर्यावरण बचाने का संकल्प भी लिया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करने का आह्वान किया गया। उप शिक्षा अधिकारी गुंजन अमरोही ने इस मौके पर कहा कि प्रकृति को हरा भरा बनाए रखना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। बढ़ती प्रकृति आपदाओं को रोकने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण की आवश्यकता है। वर्तमान में विद्यालय प्रबंधकों द्वारा खंड और उपखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में फलदार और छायादार पौधों का रोपण किया गया है। उधम सिंह नगर से मोहम्मद यासिन की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर कोरोना महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन लगाया गया, जिसके चलते हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा पर भी ब्रेक लगाना पड़ा था। जिसके बाद आज सूबे के शिक्षा मंत्री ने उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। शिक्षा मंत्री ने बोर्ड परीक्षाओं की तिथि 20 जून घोषित कर दी। आपको बता दें कि सूबे के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने अपने आवास में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने बताया, लॉकडाउन के कारण ही उत्तराखंड बोर्ड की
हाई स्कूल तथा इंटर की परीक्षा अधूरी रह गई थी। जो क्वारंटीन सेंटर ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों में बनाए गए हैं, उनको हर हाल में 15 जून तक विद्यालय शिक्षा परिषद को सौंप दिया जाएगा। इसके बाद 19 जून तक इस विद्यालयों को पूरी तरह से सैनिटाइज करवाया जाएगा तथा बोर्ड की बची हुई परीक्षाओं को करवाने के लिए 20 जून से 23 जून तक हर हाल में इंटर तथा बोर्ड की परीक्षाएं करवाई जाएंगी। उधम सिंह नगर से मोहम्मद यासिन की रिपोर्ट। यह विश्व के लिए, मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और हिंदुस्तान इससे बचाव करने में काफ़ी सफल हुआ। मैं इसके लिए भगवान का और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। निश्चित ही कोविड-19 की वजह से हमारे बच्चों के विद्यालय शिक्षा के, हाई स्कूल के इंटर के कुछ पेपर बच गए थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई हमारे जो पेपर सेंटर हैं, जहाँ हमने बच्चों के एग्ज़ाम के सेंटर बनाए थे, वह क्वारंटाइन सेंटर बनने की वजह से कुछ दिक्कतें हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि 25 जून को जितने विद्यालय शिक्षा के हमारे विद्यालय क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं, वह हमारे विभाग को हैंड ओवर हो जाएंगे और 25 जून से लेके 19 जून तक हम उसको सैनिटाइज करा देंगे ताकि कहीं कोई कीटाणु ना बचे, कोई वायरस ना बचे, ताकि हमारे बच्चे को नुकसान पहुँचा सके। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए लोक सरिता। नमस्कार।